ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के भंडार तेजी से कम हो रहे हैं और इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करते हुए जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल पिछले कुछ समय से मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच टकराव ने दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। मध्य पूर्व वह इलाका है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से को कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती है। अगर यहाँ युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है ईंधन की सप्लाई पर। यही वजह है कि कई देशों में अब पेट्रोल, डीजल और गैस के भंडार कम होने लगे हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दुनिया में ईंधन संकट गहरा सकता है। अब सवाल है कि इसका असर भारत पर क्यों पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल और गैस आयात करता है। अगर वैश्विक बाजार में सप्लाई कम होती है या कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक एहतियाती कदम उठाया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैस का इस्तेमाल औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इस गैस को सीधे एलपीजी पुल में भेजा जाएगा ताकि देश में घरेलू गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका मकसद है जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखना। इस कानून के जरिए सरकार उत्पादन, सप्लाई, वितरण और कीमतों पर नियंत्रण रख सकती है। इस एक्ट के तहत सरकार कुछ चीजों को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। इस कानून के तहत सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। यानी अगर कोई व्यापारी जानबूझकर सामान छुपाकर रखता है और महंगे दाम पर बेचता है तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर सकती है। संकट के समय अक्सर कुछ लोग मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छुपा लेते हैं और फिर बाजार में कमी होने पर उसे महंगे दामों में बेचते हैं। यही जमाखोरी और कालाबाजारी आम जनता की परेशानी बढ़ा देती है। इसीलिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, अगर दुनिया में तनाव और बढ़ता है तो क्या आने वाले समय में ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सही है और क्या इससे जमाखोरी पर रोक लगेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।